ये मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना सेट पेपर लाया हूँ आप लोगों के लिए, इतना मॉडल पेपर लाया हूँ काका 10 ईयर से लेके, मतलब इतने 4-5 सेट से आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। और ये वृत्त का है। वृत्त बहुत लोगों को कठिन लगता है ना। एक वीडियो बस देखो, बस एक वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। एक वीडियो देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहले कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, यह एक वृत्त हो गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पूरा बढ़िया से बताऊंगा इस वृत्त वाले चैप्टर को, जो कभी नहीं वृत्त पढ़े हो ना, पूरा आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे ये क्या है, पूरा वृत्त है। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या, देखो भाई वृत्त की ये त्रिज्या हो गई और 5 सेमी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। कह रहा वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी की दूर। देखिए बाबू, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। देखिए मैं कुछ समझा दूंगा अभी, इसके बाद ना बहुत सारा चीज बताऊंगा इसमें। और यहाँ पे देखो केंद्र से कितना दूरी पे है बाबू, 13 सेमी की दूरी पर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो स्पर्श, ये जो स्पर्श रेखा ये इस तरह से गई है ना, इसी की वो लंबाई पूछ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि स्पर्श रेखा जो होता है ना, वो 90 अंश का कोण बनाता है। स्पर्श रेखा बाबू कहीं पर भी किसी भी वृत्त में अगर वृत्त खींच रहे हो और उस पर स्पर्श करा दिए किसी भी रेखा से ना, वो रेखा कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो अब देखिए एक बात यहाँ पे कि जो 90 अंश से सटर आता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये नीचे वाला आधार हो गया और ये सिंपली क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली आप देखोगे तो इसको आप समझ लोगे कि आधार है। देखिए इतना बढ़िया ढंग से बताऊंगा ना कि आपको वृत्त कभी दिक्कत ही नहीं होगा, वृत्त में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखो मैं सब कुछ तो व्याख्या कर ही दिया, सबका व्याख्या कर दिया, आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या लिखोगे, सॉल्व लिखोगे, और हल लिखने के बाद सबसे लिखोगे पहले ना कि यहाँ पे ना मान लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OP देख रहे हो ना, OP का मान कितना है, 13 सेमी है। तो ऐसे लिख लो OP बराबर कितना, 13 सेमी लिख लो। ऐसे लिख लोगे तो और भी एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में ना अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो OQ बराबर 5 सेमी, यहाँ पे लिख लो OQ बराबर क्या है, 5 सेमी है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये बात को लिख लो। अब देखो PQ का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे PQ बराबर हसुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या लग रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज लगने लगा है। तो वृत्त का क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक ही ट्रिक, पूरा एक ही ट्रिक से, पूरा इसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 क्वेश्चन को लगा दोगे ये बस केवल एक ट्रिक से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे हम लोग। लिख लेंगे पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन किसका, आधार का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो कर्ण का वैल्यू देखो, यही है ना कर्ण का वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर 13 का क्या करोगे, स्क्वायर बराबर लंब। अब देखो लंब ये है, जो कि लंब का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग लंब का इसमें वैल्यू क्या है, PQ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला है ना जो सी, अब देखो इसमें बना है ना, तो आपको लग रहा होगा कि यही लंब है, बट ये लंब नहीं है, ठीक है ना। अगर वही नीचे होता, इसको अगर ऐसे खड़ा कर दोगे तो समझ में आने लगेगा कि ये आधार है। तो आधार का वैल्यू क्या है, 5 है, और उसका स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। अब देखो 13 में 13 को 2 बार करोगे गुणा, तो 169 हो जाता है, 169। अब यहाँ पे देखो PQ का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 में 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो 169, अब ये प्लस में है ना बाबू, इधर लाओगे ना तो माइनस में हो जाएगा 25, और बराबर PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 169 में से 25 को घटा दो, ठीक है ना। देखो 169 में से 25 को घटा दो, तो 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे मिल गया 144। तो लिख लोगे 144 बराबर का PQ का क्या, स्क्वायर। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। PQ, ठीक है ना, देखो PQ का स्क्वायर बराबर क्या है, 144 है। तो लिख लोगे 144। अब देखो यहाँ पे लिखोगे PQ बराबर, ये करड़ी स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी लग जाएगा, 100
100 क्या हो जाएगा 44। अब देखो पी क्यू बराबर, अब देखो मेरे प्यारे 144 किसका होता है 12 का होता है। ये तो 2-4 में पढ़ने वाला नानका भी जानता है कि पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू मतलब 12 में 12 का 2 बार गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा ना। बस देखो अब यहाँ पे पी क्यू बराबर कड़िया बोलती है कि दुगो का जोड़ा बना के भैया एगो डांस करते हुए निकलवा दीजिए। तो यहाँ पे एक निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेमी 12 सेमी। तो यहाँ से देखिएगा पी क्यू, अब इसका वैल्यू मालूम पड़ गया कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट 12। तो कह सकते हो कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे बता दो आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होएगी भाई 12 सेमी होएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आंसर बता देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब बताओ यार इतना आसान तरीके से मैं वृत्त को बता रहा हूँ। सोचो वृत्त जो एकदम मैथ में सबको ना एकदम माथा पचीसी करके रख देता है, एकदम समझे में नहीं आता है कि वृत्त हम लोग कैसे सॉल्व करें। वृत्त में बहुत झंझट होता है, लेकिन देख रहे हो ना वृत्त को कितना आराम से पाइथागोरस प्रमेय पर सेट करके और लगा दिया। तो मैं ऐसे ही पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो पूरा 10-20 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एकदम ऐसे ही रहेगा, कोई दूसरा ट्रिक का यूज ही नहीं करेंगे और कोई दूसरा तरीका लगाएंगे नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और पूरा वीडियो को अंत तक देखना। बोर्ड में 2024 का 27 फरवरी को एकदम 100 में 100 लाओगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखो। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपको 7वां क्वेश्चन है इसमें, बट मैं दूसरे की जगह पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, ध्यान से देख पा रहे होंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। और इस अनसॉल्व पेपर का बस केवल वृत्त का ही क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला काम लिखना है हल, ठीक है ना। यहां तक हल लिख लिए ना। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। जैसे सबसे पहला काम कि एक आप क्या बनाओगे वृत्त बना लोगे। मेरे प्यारे फ्रेंड सबसे पहले काम में क्या कर लेना, एग्जाम में जाना तो वृत्त बना लेना। तो वृत्तवा का भैया कोनो केंद्र होगा ना, बिना केंद्र का तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो वृत्त का हम लोग मान लिए कि एक केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि एक बिंदु Q है, यहाँ मान लीजिए Q है, ठीक है ना, और Q से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। यहां से स्पर्श करा दीजिए, जैसे देखिए ए ऐसे करा दीजिए, और यही है कितना 24 सेमी है। ऐसे तुम लोग भी कर लेना, ठीक है ना, 27 फरवरी को। फिर कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। अब भाई देखो यहाँ पे Q है ना, ये Q, और Q का कह रहा है कि केंद्र से कितना मतलब कि है 25 सेमी है। कितना दूरी है भाई 25 सेमी है, नोट कर लोगे। अब क्या करना है आपको, सिंपली कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही यहां से लेके यहां तक यही वृत्त की आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। यही आपकी वृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बोला कि अगर कोई भी रेखा अगर वृत्त को स्पर्श कर रही है तो वो 90 अंश का कोण बनाएगी। कितना अंश का बना लेगी 90 अंश का कोण बना लेगी। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तो बात आप त्रिकोणमिति से ही सीख गए हो, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत पहली बार बताया हूं कि बहुत पहले से ही कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया कर्ण, और 90 अंश से जो सटा होता है वो लंब, और ये क्या हो गया आधार, और यही पूछ रहा है तो ओ पी क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग लगा देंगे ना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब हम लोग सिंपली लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे 25 दे दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 25 और उसका करेंगे स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू, देखो लंब का वैल्यू कितना दे दिया है 24 दे दिया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 और उसका कर देंगे क्या स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया ना। और प्लस यहाँ पे आधार का वैल्यू देखो PO, इसका मान कुछ दिया नहीं है, उसको बस वैसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 25 में 25 का 2 बार करोगे तो 625 हो जाता है। तुम लोग ऐसा कर लिए हो, बहुत बार ऐसा 25 का वर्क करते हो, 625। अब यहाँ पे देखो 24 में 24 का करोगे तो 576 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर PO का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 625 को रहने दो मेरे प्यारे
प्यारे स्टूडेंट अब इसको इधर लाओ तो -576 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में ही होगा ना। अब देखिएगा बराबर यहाँ पे पी ओ का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। अब इसको घटा दो, ठीक है ना। तो देखो 625 में से आपको 500 कितना घटाना है, 76 घटा देना है, ठीक है। तो देखो नहीं घटेगा, हासिल 15 में से तो 9 बचेगा और ये 11 में से 7 जाएगा 4, 49 दे दिया, कट गया। तो फाइनली आपको 49 बचेगा और यही होगा पी ओ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं पी ओ का स्क्वायर बराबर 49, ठीक है। तो पी ओ बराबर, ये स्क्वायर उधर भेजोगे ना तो करड़ी लग जाती है, करड़ी में 49 हो जाएगा। अब देखो पी ओ बराबर 49 को क्या लिखोगे, 7 गुणे 7 लिखोगे। अब देखो पी ओ बराबर दुगो का जोड़ा बनाओगे ना तो एगो 7 निकल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यही हो जाएगी पी ओ, देख रहे हो ना, पी ओ वही हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो आप बोल सकते हो यहां से कि वृत्त की त्रिज्या सर, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेमी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट करोगे कि सर वृत्त का और भी क्वेश्चन बताइए, तभी मैं आपको वृत्त का और बताऊंगा, वरना मैं वृत्त का वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अगला चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर ये चीज समझ में आया, पहला क्वेश्चन और ये वाला दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा, तो आप कमेंट करो नीचे। जिनको भी चाहिए ना वृत्त का और भी क्वेश्चन चाहिए इसी तरह आसान तरीके से, आप नीचे कमेंट करो कि सर और भी ऐसे वृत्त का वीडियो आप बनाए, तो मैं आपको और भी वृत्त का वीडियो बना दूंगा, वरना मैं वृत्त का वीडियो नहीं बनाऊंगा, फेल हो जाओगे, उसकी गारंटी मेरे को नहीं है, ठीक है ना। तो अगर चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट करो कि सर और भी वीडियो वृत्त से संबंधित बनाइए। तो इस मॉडल पेपर में अभी 10 क्वेश्चन और है, वो 10 का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में